महाभारत में माता गंगा की उपस्थिति केवल पौराणिक नदी के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत दिव्य शक्ति, नियति की संचालिका और धर्म की मौन साक्षी के रूप में दिखाई देती है। वे कथा की पृष्ठभूमि में बहती हुई वह चेतना है जो घटनाओं को अर्थ, दिशा और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करती है। गंगा की सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति कुरुवंश की नींव से जुड़ी है। महाराज शांतनु के जीवन में उनका आगमन महाभारत की कथा को जन्म देता है। गंगा स्वयं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आती हैं, शांतनु से विवाह करती हैं और कुरुवंश के भविष्य को आकार देती हैं। उनकी यह उपस्थिति महाभारत की पूरी राजनीति, युद्ध और नैतिक संघर्ष की आधारशिला बन जाती है। गंगा का सबसे बड़ा योगदान भीष्म के जन्म और निर्माण में दिखता है। वे केवल जन्म देने वाली माता नहीं, बल्कि भीष्म को दिव्य शिक्षा देने वाली संरक्षिका भी हैं। वे उन्हें देवताओं के लोक में ले जाकर युद्ध कला, नीति, धर्म और शास्त्रों का ज्ञान दिलाती हैं। इस तरह महाभारत के सबसे शक्तिशाली, मर्यादित और धर्मनिष्ठ योद्धा की नींव गंगा स्वयं रखती है। युद्ध के दौरान गंगा की उपस्थिति प्रतीकात्मक रूप से बनी रहती है। कुरुक्षेत्र के पास बहती गंगा मानो पूरे महायुद्ध की साक्षी है। जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष सब उनके प्रवाह में प्रतिबिंबित होते हैं। वे यह याद दिलाती हैं कि हिंसा क्षणिक है, पर धर्म और जीवन की धारा शाश्वत है। भीष्म के अंतिम क्षणों में भी गंगा की स्मृति बनी रहती है। शरशय्या पर पड़े भीष्म अपनी माता का ध्यान करते हैं, जो आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का प्रतीक बन जाती है। इस प्रकार महाभारत में गंगा की भूमिका 3 रूपों में दिखती है: कथा की जननी, धर्म की साक्षी और मोक्ष की देवी। वे महाभारत में घटनाओं के भीतर नहीं लड़ती, पर हर घटना के ऊपर एक पवित्र चेतना की तरह विद्यमान रहती हैं।